निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित असंक्रामक है। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, जहाँ पर y बराबर x धन 5 तथा x 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य समित असंक्रामक है या फिर नहीं। और यहाँ पर समुच्चय n प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये अनंत हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ n बराबर 1, 2, 3 से लेकर n तक तथा r बराबर x, y, जहाँ पर y बराबर x धन 5 तथा x का मान 4 से छोटा है। तो अब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर r बराबर, तो जब हम इसमें x का मान रखेंगे तो हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम इसे रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर x का मान 4 से छोटा है, तो 4 से छोटी संख्या मतलब 1, 2, 3, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, 2, 3। और जब हम 1, 2, 3 को इसमें रखेंगे तो हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इसमें x की जगह हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1 धन 5, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6। तो जब हम इसमें x की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 6। इसी तरह से जब हम x की जगह में 2 लिखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 7, और जब हम x की जगह में 3 लिखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 8। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए इसमें प्रत्येक संख्याओं का द्विक मौजूद होना चाहिए, मतलब 1 का द्विक 1, 1, 2 का द्विक 2, 2, 3 का द्विक 3, 3, इस तरह से लेकर n तक की संख्याओं का द्विक मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसमें किसी भी संख्या का द्विक मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये स्वतुल्य नहीं है और स्वतुल्य समित संक्रामक नहीं है। यह दर्शाने के लिए केवल एक उदाहरण ही काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर ये संबंध r स्वतुल्य नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक n का अवयव है परंतु एक r का अवयव नहीं है, अतः संबंध r स्वतुल्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये समित है या फिर नहीं। तो समित होने के लिए अगर r में कोई अवयव ab है तो इसका उल्टा ba भी r में मौजूद होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a है 1 और b है 6, तो ab का उल्टा मतलब 1, 6 का उल्टा 6, 1 भी r में मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः संबंध r समित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 6 r का अवयव है परंतु 6, 1 r का अवयव नहीं है, अतः संबंध r समित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो अगर r में कोई अवयव ab है और उसमें bc भी है तो उसमें ac होना चाहिए। और अगर r में ab है लेकिन b से शुरू होने वाला कोई भी संख्या नहीं है तब भी वो संक्रामक होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है 2 और c का मान है 3। अगर r में 1, 2 है और 2, 3 है तो उसमें 1, 3 भी होना चाहिए। अगर उसमें 1, 2 है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई संख्या नहीं है तब भी वो संक्रामक रहता है। तो यहाँ पर 1, 6 है लेकिन इसमें 6 से शुरू होने वाला कोई भी संख्या नहीं है, अतः ये संक्रामक है। इसी तरह से यहाँ पर 2, 7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई संख्या नहीं है, अतः ये संक्रामक है। और 3, 8 है लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई संख्या नहीं है, अतः ये भी संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 6 r का अवयव है परंतु r में ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं है जिसका प्रथम घटक 6 है। इसी प्रकार क्रमित युग्म 2, 7 और 3, 8 के साथ है, अतः संबंध r संक्रामक है। तो यहाँ पर दूसरा स्वतुल्य नहीं है, समित नहीं है, किंतु संक्रामक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।